Hi guys, welcome back to the channel. So after a long time, we are doing a podcast with a gate topper. Today we have रोहित मीना with us. ठीक है, तो रोहित मीना की जर्नी बहुत ही शानदार है। पिछले एक डेढ़ साल से मैं रोहित मीना से जुड़ा हुआ हूँ। तो उनकी जो रैंक थी थर्ड ईयर में 12,000 थी। उसके बाद उन्होंने अंडर 400 लाइक 324 आई थिंक रैंक है। आज पूरी जर्नी जानने वाले हैं उनकी गेट की, क्योंकि वो आईआईटी बॉम्बे से एमटेक भी कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट भी जानेंगे आईआईटी बॉम्बे वाला। सो हाय रोहित, वेलकम बैक in my channel. Hi, I am Rohit, and currently I am doing MTech from IIT Bombay. Uh, Talking about my GATE journey, I got All India rank 324 in GATE 2026. ओके, सो रोहित, आपका कॉलेज कौन सा था? लाइक आपने बीटेक कहाँ से किया था? Yeah. एंड Okay, I did my BTech from a Tier 3 college in Bhopal, which is SISTEC, Sagar Institute of Technology. ओके, आपने प्राइवेट कॉलेज से किया एंड आपने Yeah, 2026 आपका फाइनल ईयर था, राइट? right. This was my second attempt, finally. या सो आपका अभी ओवरऑल जो अभी आप एमटेक कर रहे हो आईटी बॉम्बे से, आपका प्योर एमटेक सीएसई है, राइट? आई थिंक। Right, ओके, right, एंड pure MTech. व्हाट इज CA. ओवरऑल एक्सपीरियंस? जितना भी दिन, अभी आपको 2-3 दिन ही हुआ होगा आई थिंक आईआईटी बॉम्बे में, क्या है ओवरऑल एक्सपीरियंस Yeah. आईआईटी बॉम्बे का? एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा है। यहाँ पे इन्वायरमेंट काफी अच्छा है, लोग काफी बढ़िया हैं। और वाई टी बॉम्बे वो तो मतलब इन्वायरमेंट तो काफी अच्छा रहेगा, हेल्थी इन्वायरमेंट है। और चीजें थोड़ी सी हेक्टिक है, मतलब कि ऐसा कोर्स सिलेक्शन वगैरह ऐसा चल रहा है, इवेंट्स चल रहे हैं काफी फ्रेशर्स वाले। वो तो होता है, लाइक एमटेक में थोड़ा सा होता है। मतलब आप फिर 2 साल के बाद जब आपकी जॉब लग जाती है, सब कुछ कवर हो जाता है, राइट? सो लाइक राइट। रोहित, रोहित, आपका ये ड्रीम कॉलेज कौन सा था जब आप गेट की तैयारी कर रहे थे? ड्रीम कॉलेज तो मेरा आईटी बॉम्बे ही था। ओके, सो उसका। यू गॉट द या। ड्रीम कॉलेज। एंड जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर यहाँ तक देख पाए हो, तो आज हम रोहित ने जो अपना ड्रीम अचीव किया है उसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, रोहित से ए टू जेड। क्योंकि लाइक भोपाल में एक टीयर 4 कॉलेज मान सकते हैं, जिस कॉलेज का रोहित ने नाम बताया, मैं जानता हूँ उस कॉलेज को। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टीयर 4-3 कॉलेज से गेट क्रैक करके अपना ड्रीम कॉलेज लाइक आईआईटी बॉम्बे सीएसई पढ़ रहे हैं। तो आज जर्नी जानेंगे। ओके, तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा रोहित से, कि रोहित, आपको गेट के बारे में सबसे पहले कब पता चला था? कौन से ईयर में बीटेक के? या आप 12th में जानते थे मुझे ऐसा? नहीं, मैं गेट के बारे में मुझे बीटेक के थर्ड ईयर में पता चला था, और वो भी थर्ड ईयर हाफ खत्म हो गया था जुलाई में। थर्ड ईयर में मैं जब जुलाई में था ना, जब मुझे बीटेक के बारे में पता चला, तो वो मेरे दोस्त ने बताया था मुझको कि अपन को गेट देना है सर। ओके, तो सो फिर आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया गेट से क्या क्या कर सकते हैं, हाँ, राइट? राइट। ओके, फिर आप थर्ड ईयर में आपने स्टार्ट कर दी अच्छे से प्रिपरेशन अपनी? नहीं, मैंने यूट्यूब वगैरह से कुछ कुछ लेक्चर देखे थे, और मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को जल्दी खत्म करने के चक्कर में 2x 3x पे पूरा सिलेबस यूट्यूब से खत्म किया था, ओके, कुछ तो रैंडम प्लेलिस्ट देखकर। मतलब आपने कुछ अच्छा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन नहीं किया, तो दैट्स वाई आपका रैंक, मतलब उतना अच्छा रैंक नहीं है। 12,000 रैंक मीन्स अप्रॉक्स 30 to 40 मार्क्स, राइट? राइट। उतने मार्क्स आपको आपने चिप या। किया। ठीक है, सो विदाउट जब एनी प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो लोग थर्ड ईयर में प्रिपरेशन करते हैं, आप जैसे आपने किया, फिर आप अपनी रिजल्ट से खुश नहीं रहे होंगे ना? व्हाट चेंजेस यू हैव डिड, लाइक आपने क्या चेंजेस किए कि आपका इतना अच्छा रैंक आया? लाइक आपने जब रिजल्ट देखा होगा थर्ड ईयर का, उसके बाद आपने क्या सोचा कि मुझे अच्छे से फाइनल ईयर में देना है? इन व्हाट एग्जैक्टली यू थॉट यू कैन शेयर हियर? जब मैं थर्ड ईयर में गेट के बारे में सोचा था, तो मेरा ऐसा था कि थर्ड ईयर में अपन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, तो थर्ड ईयर में अपन क्वालिफाई करते हैं उसको। फिर जब मैंने थर्ड ईयर में मेरा क्वालिफाई होगा, तो फिर मुझे बिलीव था कि हाँ, अपन रैंक ला सकते हैं। तो फिर मैंने चीजों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करा कि कैसे क्या करना है। और बाकी वही था, पेड कोर्स लिया था मैंने था। ओके, तो यू हैव मल्टीपल। टेकन द पेड कोर्स आल्सो, राइट? एंड आई थिंक हमारी बात भी होती थी बीच बीच में, लाइक वी हैव टॉक्ड या। मेनी टाइम्स थ्रू आउट द ईयर। हमने ग्रुप वगैरह में भी वी हैव सीन योर हार्ड वर्क, एंड यू एंड देयर इज अ गाय कॉल्ड करण। बहुत ज्यादा एक्टिव थे तुम दोनों, और आई थिंक करण इज ऑल्सो ईयर 35। ठीक है, आईएससी बेंगलोर में, सो ही इज अ वेरी नाइस गाय ऑल्सो। तुम दोनों का देखता था मैं ना, बढ़िया मेहनत करते थे, एंड यू पीपल गॉट द रिजल्ट। गुड टू सी यू। ठीक है, ओके, तो रोहित, आप बताओ मुझे, जो मिस्टेक करते हैं लोग जनरली, आपने देखा होगा आपके साथ के भी कुछ लोग रहे होंगे आपसे ज्यादा टैलेंटेड रहे होंगे, लाइक आप लोग ग्रुप में पढ़ते थे,
बट दे हाँ हैव नॉट रिसीव दैट मच रैंक, लाइक आपकी 324 है, किसी की 3000 भी हो गई होगी, बट सेम टैलेंट होता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक से। तो क्या मिस्टेक करते हैं वो लोग स्टार्टिंग से ही कि उनकी रैंक नहीं आती है? सर, मे भी कुछ लोग टेस्ट को अवॉइड करते हैं। मेरे एक दोस्त को जानता हूँ, उसने टेस्ट काफी लेट स्टार्ट किया था, तो उसकी वजह से उसकी रैंक नहीं आ पाई। उसने मुझे बताया भी, काश मैं टेस्ट थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देता। लाइक मैंने अगस्त में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी, देना टेस्ट देना अगस्त में स्टार्ट कर दिया था। वो एक जनरली अच्छा टाइम माना जाता है, उसमें हमको चीजें समझ में जाती है। हमने पहली बार लेक्चर से पढ़े तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट स्किप हो जाते हैं, जो आते हैं, तो फिर हम कवर करने का हमारे पास अच्छा टाइम होता है। और सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए अगस्त में टेस्ट स्टार्ट करने में काफी, एटलीस्ट टॉपिक वाइज तो। ओके, सो यू आर टेलिंग दैट द बिगेस्ट मिस्टेक इज द टेस्ट, राइट? क्योंकि आप टेस्ट से ही सीखते हो गलतियां, क्योंकि आपको एग्जाम टेस्ट के फॉर्म में ही देना है, सो यू हैव टू अटेम्प्ट द एज मेनी टेस्ट यू कैन अटेम्प्ट, राइट? एंड अगस्त इज आइडियल टाइम अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? सो या, गुड आंसर। एंड आई थिंक जो लोग देख रहे होंगे वो लोग समझेंगे कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस कितना होता है। ठीक है, सो तुमने कितनी टेस्ट सीरीज ली थी, अगर बता सको तो? मैंने ओनली एक ही टेस्ट सीरीज बाई की थी, गो क्लासेस की। उसको मैंने 2 टाइम कंप्लीट किया था। ओके, सो उसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हो आप? हाँ। ओके ओके। हाँ, मल्टीपल अटेम्प्ट। ओके। एंड लाइक आपने पूरा जो कोर्स पढ़ा था, कंटेंट पढ़ा था, मल्टीपल टीचर से भी पढ़ा था, मुझसे मेरी बात हुई थी आपसे जब आपने बताया था, लाइक आपने कौन कौन से राइट। प्लेटफॉर्म्स को फॉलो किया था? लाइक आप बता सकते हो प्लेटफॉर्म का नाम एंड टीचर्स का नाम बता सकते हो अगर आपको बताना हो तो? हाँ, मैंने कुछ टीचर जो पुराने पीडब्ल्यू की टीम थी, उनसे पढ़ा था। देन गो क्लासेस से पढ़ा था। कुछ सब्जेक्ट मैंने अमित खुराना सर से भी पढ़ा हाँ, राइट, अमित खुराना इज अ ग्रेट टीचर, राइट? तो आपने मतलब मल्टीपल टीचरों से बड़ा एक्सप्लोर किया, क्योंकि आप एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं थे, राइट? एंड टेस्ट सीरीज आपने गो क्लासेस के लिए, राइट? ओके। था। तो राइट, हियर आई वांट टू नो योर बैकग्राउंड, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड क्या आपका 12th में मोटिवेशन था आईआईटी बॉम्बे? लाइक आई कैन सी योर स्माइल की यस, आईआईटी बॉम्बे मिल गया है मुझे। यही क्वेश्चन मुझे मैं जानना चाह रहा था। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, थोड़ा सा ये बता दो अपने बैकग्राउंड के बारे में इधर। तो मैं राजगढ़ जिले के एक छोटे से गांव हिनोतिया से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे पढ़ाई है वो उतनी ज्यादा सही नहीं है ना। मैं जो मेरा 10th स्टैंडर्ड में जब था, तो मैं ओनली वन गाय अकेला था जिसने मैथ्स स्ट्रीम ली थी। बाकी अदर्स गाय ने बायो एंड आर्ट्स वगैरह लिया था ना। देन आई चेंज माई स्कूल एंड एंड अनदर स्कूल आई गॉट ओनली वन गाय हु टेक मैथ्स इन आवर साइड। एक्चुअली क्या, मैथ्स से थोड़ा फियर है, हॉबी है लोगों को मैथ्स से। तो फिर वहां से फिर जब मैंने 12th कंप्लीट की, तो हमारे घर पे काउंसलर आए थे बीटेक के लिए। आप जानते हो, तो जो एडमिशन करवाते हैं। हाँ तो हाँ। उन्होंने बताया था बीटेक बीटेक जैसी कुछ चीज होती है। उस टाइम पे मुझे जेई वगैरह का उतना आइडिया नहीं था कि जेई जैसा कुछ एग्जाम होता है या आईआईटी जैसी कुछ चीज होती है। मेरे दोस्त लोग कुछ बोलते थे, जहाँ पे हम कोचिंग जाते थे वहाँ पे, कि आईआईटी बहुत टफ होता है। बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 12th में हम उतने मेच्योर नहीं होते हैं। तो फिर मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। फिर मुझे कुछ समझ में आया, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है वही रूटीन, सुबह गए कॉलेज गए आ गए, कुछ सीखा नहीं। तो फर्स्ट ईयर भी बर्बाद हो गया, मतलब ऐसा खत्म हो चुका था। सेकेंड ईयर भी हुआ। फिर थर्ड ईयर में जब मैंने सीनियर्स की प्लेसमेंट देखे, तो मुझे लग गया था कि अपना जो फ्यूचर है वो डार्कनेस में, मतलब अंधेरे में है। ओके, राइट, आई जस्ट वांट टू नो दैट कि आपने बढ़िया जर्नी बताई, जब आप अकेले बंदे थे मैथ में, आपने स्कूल भी चेंज किया क्योंकि आपको अकेला नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, राइट, उस स्कूल में? राइट। राइट। नहीं, ओके। मैंने जो सेकेंड स्कूल लिया था ना, उसमें भी मैं अकेला ही था। और ओ। उस वाले में जो फर्स्ट में था, उसमें किसको दिया, उसने दिया ही नहीं था, मतलब हमको, मुझे अकेले ओके। को। ओके, तो आपने गांव से ही पढ़ाई की, राइट, प्रॉपर गांव से? एंड हाँ, व्हाट वाज द प्रॉपर गाँव। मीडियम ऑफ, लाइक आपने कौन से मीडियम से पढ़ाई की? मेरा 8th तक इंग्लिश मीडियम था, देन आई वाज इन हिंदी मीडियम। 12th तक आपने हिंदी मीडियम से की, राइट? ओके ओके, राइट। तो हिंदी मीडियम टू आईआईटी बॉम्बे, ओह नाइस। मतलब ऐसे कम लोग देखने को मिलते हैं। एंड आई एम टेकिंग योर पॉडकास्ट बिकॉज आई हैव सीन योर हार्ड वर्क, राइट? मतलब कितना पोलाइटली तुम बात करते थे, लाइक क्वेश्चंस पूछते थे, राइट? Sometimes I was wrong, you was right, right? We have talked many times, so I thought like one day you will get your dream college. मैं नहीं जा पाया आईआईटी यार, लेकिन या जिन्हें मैं गाइड कर रहा हूँ एटलीस्ट वो जा पा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, चलो। सो अपन अगला क्वेश्चन बात करते हैं। जब आप फाइनल ईयर में आपने थर्ड ईयर का रिजल्ट देखा, आपका मूड खराब हुआ, उसके बाद कितने घंटे आप लेक्चर वगैरह देखने स्टार्ट किया आपने? कितने घंटे आइडियल पढ़ाई करनी चाहिए अगर एक साल में क्रैक करना हो गेट, तो ऐसा बता दो। आइडल ऑन एन एवरेज 6 to 8 hours। हाँ, 6 to 8 आवर्स इज इनफ, राइट? राइट।
किसी दिन ऐसा है कि 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जो करण भैया है ना, उन्होंने मुझसे बोला था कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो फिर मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की, एटलीस्ट 2 आवर्स तो मैंने मतलब पढ़ाई की थी। और राइट। ऐसा है कि नॉर्मल तो आइडियल 6 to 7 आवर्स तो चाहिए ही सही, यस। इतना वास्ट सिलेबस है। तो करण की बात आई तो करण की एक बात मैं बताता हूँ मुझे। लाइक ही हैज नो फोन, राइट, उसके पास फोन नहीं था थ्रू आउट द ईयर। उसके पास केवल व्हाट्सएप लॉगिन था, शायद लैपटॉप पे पैड पे कहीं पे उसने लॉगिन किया था। समटाइम्स ही नीड लाइक, सर डाउट है भैया डाउट है, तो मैं बोलता था कॉल करके करते हैं क्लियर। वो बोलता था कि मैं शाम को करूंगा, मेरे पास फोन नहीं है। इवन तो जब रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन मैंने कॉल किया, उसके पास फोन नहीं था। उस समय भाई के कॉल से किया फिर मुझे कॉल। राइट। सो लाइक ऐसा डेडिकेशन होता है, होना चाहिए। आप कंसिस्टेंसी और पूरा त्याग एक तरह से देना पड़ता है अगर आपको कुछ अचीव करना है तो। लाइक तो 6 से 8 घंटे अगर देते हो एक साल में तो यू कैन क्रैक द गेट एग्जाम, राइट। राइट। मी रोहित, यहाँ पे बहुत बड़ा जो मिथ है और लोगों को बहुत ज्यादा डाउट आता है यहाँ पे, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किया। लाइक यू क्रैक्ड इन फाइनल ईयर, कैसे मैनेज किया आप ये बताओ थोड़ा। एक्चुअली मैंने प्लेसमेंट से ओपीटी आउट कर लिया था, है ना। तो मैं कॉलेज पे उतना फोकस नहीं था, मैं जाता था और लाइब्रेरी में चल जाता था, वहां से बंक मार के तो वहीं पे किया मैंने पेपर का। और जो हमारी एचओडी मैम थी, उन्होंने भी बोल दिया था, जब गेट ही करना है तो फिर लेक्चर अटेंड करने से कोई मतलब नहीं। ओके। एंड तो रोहित, मैंने रोहित सेमेस्टर एग्जाम कैसे मैनेज किया। लाइक लोग बोलते हैं सेमेस्टर एग्जाम को कैसे पढ़े, तो कैसे मैनेज किया आपने। सेमेस्टर एग्जाम तो सेमेस्टर के टाइम पे पढ़ते हैं तो हो जाता है, उसमें ज्यादा स्टडी की जरूरत नहीं होती, सबको पता है क्या करना है, पेज ही तो लिख के आना है। शिवानी और से पढ़ते थे एक्चुअली क्या, शिवानी आती है जो आरजीपीवी वाली। नहीं, नहीं मैं तो यूट्यूब से प्ले लिस्ट देखता था बस, हाँ यूट्यूब ऐसा। में तो गेट डिसमिसल वगैरह से हो जाता है। हाँ, हो लाइक जाता है उससे। तो अगर आप गेट की और तैयारी करते हो तो सेमेस्टर, एक्चुअली सेमेस्टर इज नॉट अ बिग इशू, राइट, यू कैन मैनेज। राइट। और गेट की कुछ कुछ सब्जेक्ट तो गेट से रिलेटेड होते हैं, तो उनमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लाइक सीओए वगैरह, वो कभी कोई जल्दी करता है तो नहीं हम्म। होता एक्चुअली। जब मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी सेकंड ईयर तक, उस टाइम पे मेरी सीजी जो सीजीपीए बनती है वो 7, एसजीपीए 7.57 पे बनती है। आफ्टर जब मैंने गेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसके बाद सीजी 8 से ऊपर ही रहा है मेरा। राइट राइट। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे आप, मैं आपने बात की सीओए की, मैं बताता हूँ अपना सीएन के बारे में। सीएन मेरे आई थिंक 7 सेम में था, मैंने 6 सेम में सीएन कर लिया था। ठीक है, मैंने पढ़ा सबसे पहले सीएन स्टार्ट किया पढ़ना, क्योंकि रोज बोलते थे लोग बहुत लेंदी है। जब सीएन पढ़ लिया ना तो हाँ, मैं सबको पढ़ाता था सीएन भाई। उसमें ओएसआई लेयर हर क्वेश्चन में हर पेपर में आ रहा है, टेस्ट में। ठीक है, ओएसआई लेयर आ रहा है, टीसीपी आईपी, और इसमें ओएसआई लेयर में डिफरेंस बताओ, फ्रेगमेंटेशन बताओ, ये सारी चीजें। तो एक्चुअली में जब आप गेट की प्रिपरेशन कर लेते हो, सो इट इज अ सुपर सेट फॉर ऑल द एग्जाम्स, राइट। ओके। राइट। ओके। सो व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रेटजी। लाइक आपने कैसे रिवीजन किया चीजों को, कैसे इतना याद रखा, क्योंकि गेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। या तो मैंने जो नोट्स बनाए थे वो शॉर्ट प्लस लॉन्ग नोट्स बनाए थे, मतलब मैंने उतना ही कंटेंट लिखा था जितना जरूरी है। हम्म। लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, पर मेरा ऐसा था कि नोट्स ऐसे बनाओ जो वन टाइम रहे, और उसमें सब कुछ कंटेंट हो, बट क्रिप्स मतलब कि मेन मेन कंटेंट हो, जो मेन मेन होते वही लिखे थे। राइट। तो मैं क्या करता था, रिवीजन करता था, एक एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, और कुछ डाउट लगता था उनके पीवाईक्यू सॉल्व की, टेस्ट लगा ली, एंड ऐसा करता था। ओके। तो एक पॉइंट जो निकल के आता है रिवीजन से, कि अगर आप अपना खुद का नोट्स बनाते हो, राइट, सो यू विल गेट द बेनिफिट एट द एंड, क्योंकि आप अपना लिखा हुआ अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो नोट्स में कोई राइट। कंजूसी नहीं करना है, खुद की बनाना है। एम आई राइट रोहित। राइट। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ जो लेक्चर का उसको स्क्रिप्ट ही लिख दी, बिल्कुल ऐसा नोट्स नहीं बनाना है। मैंने जो थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाया था, उसको मैंने शायद 200 पेज में लिख दिया था, तो उसको मैंने रिवाइज ही नहीं किया उसको फिर मैंने। तो ऐसा करना ही नहीं है, मतलब फिर मैंने फाइनल ईयर में जो नोट्स बनाए थे ना, वो मेरे 50 अराउंड, एवरेज लेंथ उनकी 50 पेजेस थी वो, ताकि ओके। वो जल्दी रिवीजन हो जाए उससे। सो रोहित, आपने कोई बुक वगैरह फॉलो फॉलो की है, केवल वीडियो लेक्चर्स से काम हो गया। एंड लाइक थ्योरी के लिए कोई बुक नहीं, वगैरह पढ़ी। नहीं, जो मुझे बुक पढ़ने की हैबिट नहीं थी, मैंने काफी टाइम ट्राई किया अगर बुक का ट्राई रेफर करने का, बट मुझे समझ में नहीं आता था वो, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें मैंने बुक का उतना बुक से पढ़ाई नहीं की है, तो फिर मैं लेक्चर देखता था, चैट जीपीटी कर लेता था, ऐसा कुछ डाउट होता था। ओके। एंड पीवाईक्यूज कितने टाइम लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। बेयर मिनिमम 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, और एटलीस्ट टू कितने। टाइम्स तो लगाना ही है। 2 टाइम्स, क्योंकि एक बार में आपको मतलब दूसरी बार में कवर हो जाता है सब कुछ जो आप भूल जाते हो। राइट। एंड और
कभी 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 क्या होता है, हम जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। बट जब हम पूरा एंटायर कोर्स करके जब उसको डबल से सॉल्व करते हैं तो अलग अलग अप्रोच आती है। जैसे अपन ने सीओ पढ़ के उसको सॉल्व किया, देन फिर अपन ओएस पढ़ के भी उसको सॉल्व करेंगे तो उसको अलग अलग और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उसी क्वेश्चन के ऊपर। राइट, राइट। ओके, और कितने साल की इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, कितने साल के लगाए तुमने? मैंने 2000 से लगाए थे अभी तक। 2000, लास्ट 25 ईयर्स, राइट। लास्ट 25 ईयर। ओके, तो देखो पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। लाइक पीवाईक्यूज लगाया रोहित, और रोहित आईआईटी बॉम्बे में है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीवाईक्यूज, राइट। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, मल्टीपल रिसोर्स को फॉलो मत करो। लाइक कुछ कुछ को लगता है कि मैं ये इस कोचिंग मटेरियल, इस कोचिंग का मटेरियल भी सोल्व करूंगा, इस कोचिंग का मटेरियल सोल्व करूंगा, तो एक लूप में फंस जाता है। पीवाईक्यू एंड वन टेस्ट सीरीज मोर देन इनफ फॉर प्रैक्टिस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए गेट के लिए। राइट, उनको तुम मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे, तुमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करेक्ट, करेक्ट। एंड वन थिंग मोर, आप वीडियो लेक्चर्स के लिए अलग अलग टीचर फॉलो कर सकते हो, दैट इज इनफ। राइट, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर फॉलो करो, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर से पढ़ राइट। रहे हो। राइट, वो फिर राइट। कंफ्यूजिंग होगा। राइट। किसी टॉपिक में डाउट है तो उस टॉपिक का लेक्चर देखना बेटर रहेगा, ना कि पूरी राइट, प्लेलिस्ट या पूरा जो सब्जेक्ट है उसको तुम डबल पढ़ रहे हो तो वो टाइम वेस्ट रहेगा। तो राइट। ओके, सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो पहला फुल लेंथ टेस्ट दिया था, इफ यू रिमेम्बर यू कैन टेल, पहला फुल लेंथ टेस्ट दिया होगा, कितने नंबर थे टेस्ट में? आई थिंक 32 मार्क्स थे मेरे। 32 मैक्स? फर्स्ट फुल में, या मैंने सितंबर में दिया था वो टेस्ट, तो उसमें मेरे 32 मार्क्स थे। एंड फाइनल जो टेस्ट में मार्क्स थे? मेरा हाईएस्ट गया था एआईएमटीज में। गो क्लासेस के जो एआईएमटीज होते हैं उसमें 66 मार्क्स, नहीं 65 मार्क्स गया था हाईएस्ट मेरा। एंड व्हाट अबाउट गेट मार्क्स? गेट में मेरे जो रो मार्क्स है वो 66 है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इट वाज 69.13। 69.13, एंड दैट इज अ 324 रैंक, राइट? राइट। राइट, नाइस। सो या, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू रोहित, एंड मतलब 32 मार्क्स से, एंड यू गॉट 66 मार्क्स इन गो क्लासेस ए एम टी। आई थिंक 65 मार्क्स गो क्लासेस के एम टी में ऐसा माना जाता है कि टॉप 100 200 में आ जाएगा, बट आई थिंक एनी हाउ यू डिड सम मिस्टेक्स, लाइक कुछ मिस्टेक्स हुई एग्जाम में जिससे राइट। आपके मार्क्स कट गए, ऐसा लगता है आपको? लगता है सर, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे 100% बिलीव था कि मैं सही करके आया हूँ उसको। ऐसा मैं एग्जाम में खुश था कि ये तो बन गया, ये आ रहा है, मतलब अब तो सब सही है, पर उसके चक्कर में मेरा नेगेटिव चला गया था। 0.67 मार्क्स 2 मार्क्स का था, तो वो अराउंड 3 मार्क्स लॉस हो गया था। But anyhow, at the end, IIT Bombay was the dream, and you are at the IIT Bombay, right? So राइट। there should not be regret now, right? Okay. राइट। So, Rohit, which subject is your weakest subject in GATE? Like, आपको लगता है कि ये मेरा बहुत वीक है, और ये सबका वीक ही होगा, ऐसा लगता है कि ये तो बोरिंग है यार, इसको मतलब मैं नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा सब्जेक्ट नहीं, सबका अलग अलग हो सकता है ना। मेरा थोड़ा ऐसा था, एल्गो उतना सही नहीं था, एल्गो में मैथमेटिक्स वाला पार्ट। ओके, बट मैंने उसको एंड तक कर लिया था सही, मतलब मैनेजेबल कर लिया था। ओके, ओके। एल्गो, तो एल्गो से याद आया, मैंने खुद पढ़ा रखा है, एल्गो का प्लेलिस्ट है मेरा पूरा चैनल पे। देखा है मैंने, आपका प्लेलिस्ट देखा था मैंने। या, ओके। थर्ड ईयर में देखा था। ओके, तो वहां से अच्छा कुछ हेल्प था। मिली थोड़ी बहुत, 1%? हाँ। नहीं, ज्यादा मिली, काफी अच्छे कंटेंट था वहाँ पे, मतलब कि जो लूप लूप वगैरह वाला है ना, वो आपने अच्छे से कवर किया। राइट, राइट। ओके, एंड व्हाट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट? कि यार इसका क्वेश्चन तो मैं फोड़ दूंगा, आएगा तो। लाइक सीएन। सीएन? सीएन मेरा ऐसा था कि इसका क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा। और सीएन आपने किससे पढ़ा है? अंकित डोला सर से पढ़ा था मैं। अंकित डोला? ओके, अंकित डोला सर इज वेरी फेमस फॉर सीएन, यार। आई आई थॉट मेरा भाई भी है अभी, वो पढ़ रहा है अंकित डोला सर से, एंड ही इज टेलिंग कि आई विल बी द नेक्स्ट टीचर ऑफ सीएन। आई थॉट अरे इतना अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने आरवीआर सर से पढ़ा था इन 2023। अब अंकित डोला सर का देखना पड़ेगा मुझे, है ना, नोट्स वगैरह। बहुत नाम है उनका, है ना, सीएन में। चलो, बहुत सारे लोगों ने उनकी पढ़ा है। स्टोरी भी बड़ी, या उनकी एक स्टोरी भी चलती है राजी रानी वाली, तो उससे लोग कनेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट थोड़ा ओके, ओके। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं। गेट में अच्छे से टीचर्स है, बहुत अच्छे से टीचर्स है ना। ओके, एप्टीट्यूड कैसे किया आपने कवर, एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड के लिए मैंने जो केट है ना, केट के फाउंडेशन लेक्चर देखे थे। ओके, केट फाउंडेशन। एग्जाम के यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है, या एक प्लेलिस्ट है 14 आवर्स की, उसमें उन्होंने फाउंडेशन कवर किया है जो गेट में आता है उसका। ओके, तो मैंने वही देखा था।
एंड कितने मार्क्स आए आपके फाइनल एग्जाम में एप्टीट्यूड में? एप्टीट्यूड में अराउंड 13 मार्क्स आए थे मेरे। 30? इंग्लिश को मैंने स्किप कर दिया हाँ, हिंदी मीडियम वालों की यही कहानी, मैं भी कर देता हूँ, मैं 14 नंबर का ही मानता हूँ उसको अपना पेपर। था। लाइक इफ इट इज मैं इजी देन आई कैन आंसर। राइट, एक क्वेश्चन इंग्लिश का मेरा से बन गया था, वो इजी था, बट मैंने दूसरे वालों को स्किप कर दिया था, मैंने कहा नेगेटिव नहीं लेना है। Correct, correct, correct. Okay. Now I will come to the last month of the gate examination, like in January, like last 30 days जब होता है, ठीक है? तो आपका पूरा रिवीजन वगैरह जनवरी तक हो गया होगा। लाइक अगर 31 दिसंबर की बात करें, तो आप रेडी थे 31 दिसंबर को कि मैं गेट एग्जाम के लिए रेडी हूँ, ऐसा था आपको मन में? नहीं, रेडी तो नहीं, एग्जाम तक रेडी नहीं होता है कोई, बट ऐसा था कि सब्जेक्ट्स वगैरह कंप्लीट थे, रिवीजन भी हो गया था सबका। बस टेस्ट में मार्क्स जरूर 50, 55, 60 ऐसे ही आते थे। मेरे जो एवरेज मार्क्स है वो 50 से 60 के बीच में ही रहे। ना तो 50 से कम जाते थे, ना 60 से अब हो जाते थे, मैं कितना ही ट्राई किया। ओके, ओके, ओके। सो तो मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है यार, मतलब जब मॉक में मार्क्स कमाते हैं, डिमोटिवेट होते हो आपकी, अरे सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, राइट? डिमोटिवेशन तो सबको होता है, इवन दो यू विल गेट आईआईटी बॉम्बे, बट बिफोर व्हेन यू आर एस्पिरेंट, यू आर इन दैट फेज, राइट? एस्पिरेंट वाले फेज में तो रहते ही हो आप, राइट? हाँ, लाइक मुझे याद है करंट की 35 रैंक है, बट गेट एग्जाम के बाद लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप में, वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया उसने, एंड देन उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया था। तो वो सब होता है जब तक रिजल्ट नहीं आता, है ना? तो लास्ट 30 डेज में क्या किया फिर आपने? लास्ट 30 डेज में जो प्रीवियस ईयर के टेस्ट है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनका मैं पूरा ईयर वाइज लगाता था। जो गेट ओवरफ्लो पे है जहाँ पे ईयर वाइज ऑप्शन है, तो मैं डेली एक ईयर का पेपर उठाता था और उसको 3 घंटे में बैठ के सॉल्व करता था, हैबिट बनाने के लिए डेली। और वो भी उसी टाइम पे जिस टाइम पे मेरा सेट था। लाइक ओके, फर्स्ट मेरा स्टार्टिंग मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा ऐसा था डेली एक टेस्ट देना ही है, एटलीस्ट वो चाहे मॉक हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर। ओके। और ये जो है लाइक टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है या फ्री है? फ्री है। ओके, फ्री है। वो 1984 से तो 2026 तक पूरे हैं, और वो सब्जेक्ट वाइज है, और बिल्कुल गेट का इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ पे, ओके। टाइमर से लेकर। नाउ फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो पेपर का सेट था वो कौन सा था आपका? सेट वन? सेट वन। ओके, या यू टोल्ड दैट कि +3 हुआ, तो सेट वन, वी कैन गेस दैट सेट वन। ओके। एंड लाइक गेट एग्जाम देने के बाद लगा था कि क्या रैंक आएगी? गेट एग्जाम देने के बाद मैंने, जब गेट वहाँ एग्जाम हॉल से मैं बाहर निकला था, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब ड्रॉप लेने का नंबर आ चुका था, कि अपने को ड्रॉप लेना पड़ेगा। जो जो मेरे साथ मेरे मामा जी गए थे, मैंने उनसे भी यही बोला था कि इतना अच्छा नहीं गया मेरा एग्जाम, क्योंकि मैंने 15 मार्क्स का स्किप ही कर दिया था। इतना लेंदी लगा था मुझे वो टेस्ट पेपर, कि मैंने 15 मार्क्स का स्किप कर दिया था। मैंने 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, और मुझे भरोसा था कि मैंने काफी सारी सिली की होगी। एक्चुअल में की भी है मैंने सिली। तो जब तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक मैं प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करने लग गया था, कि कोई छोटी मोटी कंपनी में के जॉब के लिए प्रिपेयर करने लग गया। देन फिर फाइनली आंसर की आई, तो मार्क्स आए 66। तो फिर हाँ, कि कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल जाएगा। ओके। एंड हाउ इज आईआईटी बॉम्बे राइट नाउ? यू आर एंजॉयिंग द कैंपस? राइट। या आई काफी इंजॉय कर रहे हैं, मतलब पूरी जगह जगह कैंपस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। कभी ऐसा अकेला बैठ के, कभी आईआईटी बॉम्बे के एक कमरे में अकेले बैठे हो, या कि किसी टपरी में बैठे हो अकेले बैठ के, कभी ऐसे लाइक आपने पास्ट को याद किया है कि यार इसी के लिए तो मेहनत की थी, लाइक कभी हुआ है ऐसा? हाँ, आया था उस दिन ही, मतलब कि जब सेट कर लिया था रूम वगैरह, जब यहाँ से खिड़की से बढ़िया व्यू आता है, तो उसको देख के हाँ, राइट, आईआईटी कुछ बॉम्बे तो तो अचीव काफी किया। ब्यूटीफुल कैंपस है, राइट? एंड रोहित, आपका हाँ, टारगेट पीएसयू वगैरह, गवर्नमेंट जॉब वगैरह है फ्यूचर में कभी कुछ अभी? हाँ, फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ एक ईयर, जो फर्स्ट ईयर बाद है उसके बाद डिसाइड करूंगा मैं कुछ ऐसा, ओके। कि पीएसयू वगैरह साइड जाना है। मेरा एंड एक बार मुझे, या ऐसा था कि मुझे एक बार अच्छे कॉलेज में अच्छे लोगों के साथ पढ़ना है, इसलिए राइट, राइट, मैंने पीएसयू का अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा। right, you can think and you can attempt gate again also, so that you there will be the safe score, because PSUs जो होते हैं करंट ईयर का स्कोर लेते हैं। तो दिस इज द एडवाइस फ्रॉम माय साइड, इफ यू आर एट आईआईटी, कोई अगर आईआईटी में है, ये देख रहा है, एमटेक कर रहा है, तो गेट के सब्जेक्ट को थोड़ा टच में रखो। अगर आपको पीएसयू गवर्नमेंट जॉब टारगेट है,
क्योंकि पीएसयू गवर्नमेंट जो करंट ईयर का स्कोर होता है जनरली लेते हैं। तो जैसे आप 2026 में हो अभी, तो जो भी पीएसयू आ रहे हैं गेट स्कोर पे, यू शुड अप्लाई। भले आप मत जाओ, ठीक है, एक बैकअप प्लान रखो, क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता है 6 महीने 1 साल चलता है, तो 1 साल तब तक आपका सेमेस्टर भी हो जाएगा। दूसरी चीज, आप सब्जेक्ट गेट जरूर देना अगले साल, ठीक है, क्योंकि इट विल हेल्प यू, राइट। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आईआईटी कानपुर का एक बंदा है अर्पित करके, ही इज इन नाउ डीआरडीओ, ठीक है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं डीआरडीओ डीएफओ। सो एक बैकअप ये रखना मन में, क्योंकि एमटेक से थोड़ा सा होता है, ठीक है। सो दिस इज माय एडवाइस फ्रॉम माय साइड। एंड ऑल्सो रोहित, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, फाइनल थिंग फॉर द एस्पिरेंट्स एंड योर कजिन्स, योर ब्रदर्स, जो भी देख रहे हो, आपके गांव वाले जो देख रहे हो, जो आपसे चिढ़ते थे, कभी आपको नहीं चाहते थे, क्या ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे लोग रहते हैं आसपास। सो यू वांट टू सेंड सम मैसेजेस टू द एस्पिरेंट्स एंड एवरीवन। ऐसा है कि मेहनत करो एंड अपने पे बिलीव रखो कि हाँ, जो है सो है, मैं कर लूंगा, होगा या नहीं होगा वो सेकंड चीज है, पर अपना 100% दो। जब मैं प्रिपरेशन टाइम पे था तो मुझे लगता था कि गेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट फिर एक बिलीव था कि मैं मेरा 100% दूंगा, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस अपना 100% दो भाई। और कभी भी दो चीज पे पाँव मत रखना मेरे हिसाब से। तो मतलब फाइनल ईयर में तुम प्लेसमेंट को भी उतना ही टाइम दे रहे हो और गेट को भी टाइम दे रहे हो, कभी एवरेज हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो कोई बात नहीं, बट एवरेज हो तो दो चीजों को एक साथ रखने से प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा एक दोस्त भी है जो मेरे साथ गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, बिल्कुल उसको कुछ इश्यू वगैरह हुआ है, तो उसके साथ तबीयत खराब हुई थी लास्ट में, तो वो गेट का एग्जाम नहीं दे पाया था। बट ऐसा है कि वो भी प्रिपेयर कर रहा था मेरे साथ, तो वो दोनों दोनों चीजों को पैरेलल रख के चल रहा था हम्म। ऐसा। राइट। तो वो कहीं कहीं उसका, मैं देखता था कि उसका मतलब वो भटक जाता था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। So, guys, this was the conversation with रोहित, जो 2026 गेट टॉपर रह चुके हैं। एंड रोहित के घर वाले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि रोहित सबको दिखाएंगे अपना वीडियो, लाइक कि मैंने जो अपनी स्टोरी है शेयर की है प्रिपरेशन, और अपने कजिन्स जो भी एस्पिरेंट है सबको शेयर करेंगे। और ठीक है, तो आप लोग सीखो रोहित से कि कैसे आईआईटीज क्रैक करना होता है, कैसे गेट क्रैक करना होता है। एंड गाइडेंस यू कैन चेक, एंड आई एम गिविंग द रोहित मीनास लिंक्डइन आईडी। नंबर नहीं दे सकता, लिंक्डइन आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके पूछ सकते हो। स्टार्टिंग के 7 दिन हो सकता है रोहित फ्री हो, क्योंकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा दूसरे दिन असाइनमेंट मिलेगा और टेस्ट हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे में, है ना। आई नो दैट, आई नो या दैट, ठीक है। सो थैंक यू रोहित फॉर कमिंग, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू वंस अगेन कि तुमने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया। एंड या, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार पॉडकास्ट में। थैंक यू रोहित। थैंक यू।